गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+2 में आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो एंगल बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। अब एंगल जो इन क्वाड्रेंट्स में बनते हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। अब एंगल जैसे मान लो यहां 30 डिग्री एंगल है, 30 यहां से यहां है 30 डिग्री, तो एक राउंड और कंप्लीट करके यहां आएंगे हम वापस। तो 30 पहले था और एक राउंड कंप्लीट इसके आगे 30 डिग्री से आगे से एक राउंड कंप्लीट करेंगे, 30 पे आएंगे तो 360 और ऐड हो जाएगा। तो 360 हो जाएगा, 390 हो जाएगा। फिर एक बार और हम आगे चलेंगे, ऐसे ऐड करेंगे तो 360 फिर ऐड हो जाएगा। तो ऐसे इन क्वाड्रेंट्स के अंदर भी आपके पास जो है इनफाइनाइट मैनी एंगल्स बनेंगे और वो भी जो है 90 डिग्री से ग्रेटर होंगे या 0 डिग्री से लेस होंगे। यदि हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो लेस हो जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज 90 तक टेबल्स हमें याद है। 90 तक जो स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 जो टेबल्स में वैल्यू होती हैं, वो स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जिनकी डायरेक्ट वैल्यू हम याद कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे एंगल जो है मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आगे निकलेंगे 90 से आगे तो 120 डिग्री आएगा। अब साइन 120 डिग्री कैसे वैल्यू निकालेंगे आप, और 180 के बाद जो है ऐड करेंगे आगे एंगल्स, तो 1 जो है 210 डिग्री आएगा, 250 डिग्री आएगा। तो ऐसे भी इनफाइनाइट मैनी एंगल्स क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इस पे चर्चा करेंगे। देखिए एक्स एक्सिस पे जो एंगल बनते हैं वो एंगल ये होते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री 0 रेडियन, 180 डिग्री इसको पाई कहते हैं हम, 270 डिग्री जिसको 3 पाई बाई 2, और दिस इज 90 डिग्री जिसको पाई बाई 2 कहते हैं। अब इसमें क्वाड्रेंट के हिसाब से हम देखें 360 2 पाई। अब सिर्फ प्लस थीटा एंगल लेंगे हम, प्लस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और माइनस थीटा जो है फोर्थ में। माइनस थीटा को आप ये मानो 0 डिग्री माइनस थीटा, माइनस थीटा को मानो 0 डिग्री माइनस थीटा, और 360 प्लस थीटा करेंगे तो फर्स्ट में, और 360 की जगह 2 पाई भी आ सकता है। 2 पाई और 360 में कोई डिफरेंस नहीं है, ये डिग्री में एंगल है और ये रेडियन में एंगल है। और यहां पे हम करेंगे, मान लो ये एंगल जो है लेता हूं मैं 360 डिग्री माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, ये इस क्वाड्रेंट में होगा। 90 डिग्री माइनस थीटा या पाई बाई 2 डिग्री माइनस थीटा फर्स्ट में होगा, और आप 90 में कुछ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको प्रीवियस नॉलेज के साथ अटैच कर रहा हूं। ये एंगल आ है और ये पाई माइनस थीटा है और यहां पाई प्लस थीटा है, ऐसे लिख सकते हैं आप। और ये 270 डिग्री माइनस थीटा यहां आएगा और 270 डिग्री प्लस थीटा यहां आएगा, और 270 की जगह हम 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं, और ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा यहां आएगा। सिंपल बात ये है कि जैसे पाई एंगल यहां है तो पाई में से कुछ लेस करोगे, कम करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और पाई में कुछ ऐड करोगे क्वांटिटी वो थर्ड में आ जाएगा। और आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशोज आर पॉजिटिव, टी रेशोज आर पॉजिटिव। टी रेशो जो बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को ही हम जो है सेकंड नेम होता है टी रेशो। क्यों? क्योंकि ये दो साइड्स की रेशो होती है। ट्रायंगल्स में आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा में हम क्या करते हैं, तो जो हमारे पास अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है उसको हम बोलते हैं दिस इज साइन थीटा। साइन थीटा कोस थीटा क्या है? ये दो साइड्स की रेशो है, दो साइड्स की जो लेंथ है उसकी रेशो है, इसलिए उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ही बोलते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही बोलते हैं। अब और टी रेशो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल होता है तो उसमें सारी टी रेशो पॉजिटिव होती हैं।
और इस पे साइन थीटा और इट्स रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, अदर्स नेगेटिव होते हैं। और यहाँ टेंजेंट थीटा और इट्स रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा, ये पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव। और यहाँ कॉस थीटा और सीकेंट थीटा बोथ आर पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव, ये होते हैं। अब ये जो है एंगल्स मैंने लिखे हैं, देखो जितने भी मैंने एंगल लिखे हैं वो दो एंगल का या सम है या डिफरेंस है। लेकिन फर्स्ट एंगल जो मैंने लिखा है, फर्स्ट एंगल जो दो एंगल का सम और दो एंगल का डिफरेंस में, जो फर्स्ट एंगल है वो आइदर लाइज ऑन एक्स एक्सिस और लाइज ऑन वाई एक्सिस। फर्स्ट एंगल या तो एक्स एक्सिस पे लाई करता है या वाई एक्सिस पे लाई करता है, होना चाहिए, तभी हम आगे जो 90 से ग्रेटर एंगल है उनकी वैल्यू इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब हम फार्मूले पे आते हैं। फर्स्ट फार्मूला ये है कि इफ फर्स्ट एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज जैसे 0 डिग्री प्लस माइनस थीटा आ जाए और 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा आ जाए, पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा। तो जितने भी एंगल्स एक्स एक्सिस पे होते हैं वैसे वो एन पाई होते हैं, एन पाई एंगल्स एक्स एक्सिस पे होते हैं, एन पाई। तो आप ये मान के चलो कि जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इसका मीनिंग क्या है इसका, कि थीटा जो है फर्स्ट एंगल इक्वल टू एन पाई एन बिलोंग टू जेड। ये मैंने जनरल लिख दिया। जनरल का मीनिंग क्या है कि ये एन पाई जो एंगल्स हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर बनेंगे। कैसे? एन बिलोंग टू जेड, एन इंटीजर्स है, इंटीजर्स की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 बनेगा, 0 यहां बनता है। एन इक्वल 1 लेंगे तो पाई बनेगा, पाई यहां बनता है। एन की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 पाई यहां बनता है। एन की वैल्यू 3 लेंगे 3 पाई यहां बनता है। तो ऐसे 4 पाई 6 पाई। तो आप एन की वैल्यू यहां कोई भी इंटीजर पुट करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, यहां बनेगा। तो ऑल एंगल्स लाइज ऑन एक्स एक्सिस आर दिस। एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल्स हैं वो जो है ये एंगल्स हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मैंने जो लिखा है कि जो पहला एंगल फर्स्ट एंगल ये इन एंगल में से होना चाहिए। तो फर्स्ट एंगल्स यदि लाइज ऑन एक्स एक्सिस, then T ratios are no change, T ratio चेंज नहीं होती। अब इसका हमें क्या काम है, जैसे मैं बिल्कुल शॉर्ट में एग्जांपल दे देता हूं। जैसे मेरे को जो है कोसिकेंट और 250 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। मान लो सपोज करता हूं मैं 240 डिग्री ये वैल्यू निकालनी, तो कोसिकेंट 240 डिग्री की वैल्यू निकालनी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको कोसिकेंट, इसको 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री आ जाएगा। आपने इसको दो एंगल्स के सम में या डिफरेंस में भी हो सकता है, दो एंगल के सम और डिफरेंस में एक्सप्रेस करना है। और यह ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट एंगल है वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर बने या वो वाई एक्सिस के ऊपर बने, ये ध्यान रखना। तो अब मैं यहां पे बात कर रहा था आपसे कि कोसिकेंट, अब हम सोचेंगे कैसे। अब यहां से आगे आपने 4 बातें सोचनी है। फर्स्ट 180 डिग्री प्लस थीटा मानिए इसको, जो ये एंगल कितना है, बड़ा हो छोटा हो, तो थीटा मानना है। 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है, कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो माइनस का है, क्योंकि 180 डिग्री प्लस थीटा ये पहला काम है, कहां पे लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है, थर्ड में कोसिकेंट होता है नेगेटिव जाते हैं। अब फर्स्ट एंगल कहां बढ़ता है, एक्स एक्सिस के ऊपर बढ़ता है, यहां बढ़ता है फर्स्ट एंगल लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर है तो टी रेशियो नो चेंज, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा, कोसिकेंट 60 डिग्री आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री आ जाएगा। अब माइनस तो सेम रहेगा और कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू जो है आप
टेबल से करेंगे साइन 60 का रेसिप्रोकल। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो कोसिकेंट की आ जाएगी 2/√3, ये आ जाएगा। अब सेम पैटर्न हमारे पास सेकंड फॉर्मूला y एक्सिस के लिए रहता है। इफ फर्स्ट एंगल लाइज ऑन y एक्सिस, फर्स्ट एंगल लाइज ऑन y एक्सिस, दैट इज फर्स्ट एंगल ऐसे हो, देखो π/2 प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, और 3π/2 प्लस माइनस थीटा, और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, प्लस माइनस थीटा। देखिए ये मैंने क्या है कि दो एंगल्स का सम या डिफरेंस में लिखा है सभी को, सम या डिफरेंस। तो फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल वो y एक्सिस के ऊपर बढ़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़े या नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़े। तो फर्स्ट एंगल यदि y एक्सिस पे बनता है इन एंगल्स में, तो देन T रेशो चेंज्ड, T रेशो चेंज होगी। अब कौन सी T रेशो किस में चेंज होगी वो लिखता हूं मैं। साइन जो है वो चेंज्ड इनटू कॉस, चेंज्ड इनटू कॉस, और जो है कॉस जो है चेंज्ड इनटू साइन, और साइन कॉस आपस में चेंज होंगे, ये इंटरचेंज का लगा देता हूं। चेंज्ड इनटू कॉस जो है साइन में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन, साइन कॉस में। टेंजेंट इज चेंज्ड इनटू कॉट, और कोट इज चेंज्ड इनटू टेंजेंट। ये इंटरचेंजिंग का सिंबल है, ये दोनों साइड में एरो लगाते हैं तो इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग का मीनिंग क्या है कि टेंजेंट बिकम्स कॉट एंड कॉट बिकम्स टेंजेंट व्हेन फर्स्ट एंगल लाइज ऑन y एक्सिस। अब हम कहेंगे सीकेंट चेंज्ड इनटू कोसिकेंट, और कोसिकेंट चेंज इनटू साइन, ये चेंज हो गया। अब मैं चलो इसी की वैल्यू निकालता हूं कि ये काम क्या आता है, कोसिकेंट 240 डिग्री है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोसिकेंट 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 270 माइनस 30। तो आप देखें कि 270 डिग्री में से 30 माइनस करेंगे आप, तो यू विल गेट 240 डिग्री। तो 240 को हमने क्या है, दो एंगल्स के डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया। तो दो एंगल के डिफरेंस में लिख सकते हैं, दो एंगल के सम में लिख सकते हैं। ये ध्यान रखना कि फर्स्ट एंगल जो लाई करना चाहिए आइदर ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट एंगल लाइज ऑन आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे आपको 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, इसमें देखिए आप याद करना पड़ेगा आपको, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 का यहां बनता है, आप अपने माइंड में रखिए। उसे आप लेस करेंगे, कम करेंगे, तो ये पहले थर्ड में आ जाएगा। तो दिस एंगल लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव। अब 270 डिग्री जो एंगल है y एक्सिस पे लाई करता है, 270 डिग्री यहां बनता है इसमें, और 270 y एक्सिस पे लाई करता है, तो T रेशियो विल बी चेंज्ड। अब कोसिकेंट जो है वो सीकेंट में चेंज होगा, सीकेंट 30 डिग्री। अब सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, कोस 30 का रेसिप्रोकल होगा। कोस 30 की डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, तो ये रेसिप्रोकल √3/2/√3, ऐसे आपको होता है। तो ये टेबल जो कल वाला फार्मूला है वो डायरेक्ट आपको टिप्स पे याद करना है आपने, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आपको साइन, कॉस और टेंजेंट की टेबल्स बिल्कुल जो है फास्टली जो है याद होनी चाहिए, फटाफट याद होनी चाहिए, तब हम ये निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रीवियस और आज के लेक्चर में ये बताया है कि हम जो है 90 डिग्री से ज्यादा एंगल हो या 0 डिग्री से लेस हो नेगेटिव के, तो उनकी वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये ऑलरेडी आप ट्रिग्नोमेट्री प्लस वन में पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं डोमेन रेंज के बारे में। सेकंड चैप्टर हम प्लस वन में पढ़ते थे, रिलेशंस एंड फंक्शंस, वहां डोमेन रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या डेफिनेशन होती है। फिर भी ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन क्या है, व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज डोमेन। डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज,
all real values of x where x belong to R and where x belong to R where fx is defined comma real and finite. दिस इज डेफिनेशन ऑफ डोमेन. डोमेन में x की वो रियल वैल्यू आती है जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो. डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि फंक्शंस के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. फंक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए. यदि जीरो के अलावा कोई भी नंबर आता है रियल नंबर डिनोमिनेटर में तो फंक्शन इज डिफाइंड, और जीरो आ जाता है तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. और जहां फंक्शन डिफाइंड नहीं होता वो वैल्यू डोमेन में नहीं आती. ये ध्यान रखना, डिफाइंड होना चाहिए. रियल का मीनिंग क्या है कि स्क्वायर रूट यदि प्रेजेंट है फंक्शंस के अंदर, स्क्वायर रूट, तो उसके स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए. स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए. और जो फंक्शन डिफाइंड और रियल होगा तो fx की वैल्यू हमेशा फाइनाइट आएगी. फाइनाइट की आपको चिंता नहीं करनी, डिफाइंड और रियल की बात करनी है. जो फंक्शन डिफाइंड एंड रियल तो दैट फंक्शन इज आल्सो फाइनाइट. अब रेंज क्या होती है जो आप पढ़ के आए हैं? रेंज क्या होती है? fx, वैल्यू ऑफ fx व्हेन x बिलोंग टू डोमेन ऑफ f. तो जो x की वैल्यू डोमेन की होती है वो हम फंक्शंस के अंदर पुट करते हैं, और उनकी जो इमेज बनती है, उन इमेज का एक सेट बनाते हैं, दैट इज नोन एज रेंज ऑफ f. और रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन. आपको ये बताया गया है पहले भी कि रेंज जो सेट होता है, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. आप ज्यादा इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो +1 का सेकंड चैप्टर चैनल के ऊपर देख लीजिए आप. सेकंड रिलेशन एंड फंक्शंस, काफी डिटेल में पढ़ाया गया है डोमेन रेंज के बारे में और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. अब मैं थोड़ा सा यहां आता हूं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो कुछ एक्सप्लेन करूंगा मैं आपके साथ. सबसे पहला हमारे पास आता है साइन फंक्शंस. फंक्शंस का नाम है साइन है. तो साइन फंक्शंस में क्या होता है, यदि हम कोई भी रियल नंबर्स ले, देखिए रियल वैल्यू ये है हमारे पास, दिस इज -∞ टू +∞. ये रियल नंबर लाइन है और इसके ऊपर जो है रियल नंबर्स लाई करते हैं, आपको ये पता है. तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन हमारे पास यहां साइन एक्स है, तो फंक्शन साइन एक्स है तो हम fx इक्वल टू साइन एक्स लेंगे. साइन एक्स इसके नीचे बोले तो आप देखिए कि हम x की वैल्यू यहां कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे. जो x की वैल्यू रियल नंबर पुट करेंगे तो हमारा एंगल जो है रेडियन में है. तो रेडियन में जो एंगल होता है, रेडियन इज रियल नंबर. रेडियन के अंदर जो क्वांटिटी होती है वो रियल नंबर है. तो रेडियन x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे हम तो वो रेडियन में एंगल है. तो साइन जो है ऑलवेज डिफाइंड, बिकॉज क्योंकि साइन जो है नीचे x की वैल्यू पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर्स के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये x की वैल्यू चेंज पुट करेंगे तो न्यूमरेटर में चेंज आएगा, डिनोमिनेटर में चेंज नहीं आएगा. तो इसलिए ये प्रत्येक रियल वैल्यू पे डिफाइंड है. और ये रियल क्यों है? क्योंकि स्क्वायर रूट यहां प्रेजेंट नहीं है, और स्क्वायर रूट प्रेजेंट नहीं है तो ऑल वैल्यूज आर रियल. जो डिफाइंड होगा वो रियल भी आएंगे. नॉन रियल कब होता है? नॉन रियल तब होता है जब स्क्वायर रूट फंक्शन में प्रेजेंट हो, उसके अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाए किसी वैल्यू x के लिए. तो जिस वैल्यू के लिए स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगी तो वो वैल्यू हम डोमेन में नहीं लेते. तो ये डिफाइंड एंड रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ दिस, तो ये आएगा. और इसकी जो रेंज है वो आएगी -1 to 1. क्योंकि हम 10th क्लास में जो आपको पढ़ाते हैं वो ये पढ़ाते हैं कि साइन जो होता है, साइन दिस इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. और आपको पता है कि ट्रायंगल्स में हाइपोटेन्यूज इज द ग्रेटेस्ट साइड होती है. तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा होता है. तो लिमिटिंग पोजीशन में -1 आ सकती है. आपने +1 में किया होगा, जो साइक्लिक ऑर्डर में ट्रायंगल बनी थी, डायग्राम है. और लिमिटिंग पोजीशन -1 आ सकता है. और अदरवाइज जो है लाइन बिटवीन -1 एंड 1. और अगला जो सेकंड है, सेकंड कॉस का हम करेंगे. कॉस में भी r -1 to 1. अब तीसरा जो फंक्शन है टेंजेंट फंक्शन. तो थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि टेंजेंट फंक्शन मैं मान लो मैं लेता हूं
एफ एक्स इक्वल टू टेंजेंट एक्स। टेंजेंट एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। और कल मैंने आपके साथ डिटेल में काफी डिस्कस किया था कि जो वाई एक्सिस पे एंगल होते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर एंगल होते हैं, वहां cos 0 होता है, cos और cot 0 होता है वाई एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए जो है यदि वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी एंगल होगा x और यहां पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। और वाई एक्सिस के ऊपर एंगल ये होते हैं, जैसे मैंने एक्सिस पे लिख दिए थे, वाई एक्सिस के ऊपर एंगल ये होते हैं कि फर्स्ट एंगल वाई एक्सिस पे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड बिलोंग टू दैट। इसमें क्या है कि फर्स्ट एंगल ये वाई एक्सिस के ऊपर एंगल है, ऑल एंगल्स लाइज ऑन वाई एक्सिस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। और व्हाट इज n? n बिलोंग टू z, n इंटीजर है। तो आप n की वैल्यू कोई भी इंटीजर यहां पुट करते हैं आप इंटीजर्स, तो आप वाई एक्सिस के ऊपर एंगल बनेगा, वो आप कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, तो अब यहां पे मैं कह रहा था cos 0 कहां पे बनता है? cos 0 बनता है वाई एक्सिस के ऊपर। तो r में से सिर्फ वाई एक्सिस वाले एंगल माइनस कर दिए हमने, पाई बाई 2 और n बिलोंग टू z, और इसका रेंज आ जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल। रेंज r क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास जो है टेंजेंट ट्रायंगल्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड है एंगल के अकॉर्डिंग, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है। तो ट्रायंगल्स में कभी परपेंडिकुलर ज्यादा होगा, कभी बेस ज्यादा होगा। तो कम ज्यादा होंगे तो वी और रियल वैल्यूज आएंगी जो है टेंजेंट में। और ये माइनस क्या किया है मैंने, ध्यान रखिए सेट है, ये सेट आर का मीनिंग है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू डोमेन में आएंगे, सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यू, सिर्फ इनको छोड़ेंगे। ये क्या है? ये वो एंगल है जो वाई एक्सिस से बढ़ते हैं। ये क्या है? जो वो एंगल है जो वाई एक्सिस से बढ़ते हैं, और वाई एक्सिस के ऊपर cos 0 होता है, और cos 0 होते ही टेंजेंट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 आते ही फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। वी कांट डिवाइड 0, आपको पता है। और चौथा जो फार्मूला है वो मैं कॉट का लेता हूं, कॉट सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब कोट को क्या लिख सकता हूं मैं? कोट को मैं लिख सकता हूं कोट एक्स को, दिस इज cos x अपॉन sin x। अब sin x 0 कहां पे होता है? x एक्सिस पे, जो कल फॉर्मूले में बताया था मैंने, x एक्सिस के ऊपर sin की वैल्यू 0 होती है। तो r में से x एक्सिस वाले एंगल माइनस कर देंगे, n पाई n बिलोंग टू, और इसकी भी जो है रेंज r हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और मैंने आपको बताया है कि बेस और परपेंडिकुलर कोई भी ज्यादा हो सकता है, कौन सा कम हो सकता है। तो इसलिए कोट टेक्स ऑल रियल वैल्यूज। और पांचवा जो है हमारे पास आता है सीकेंट। अब सीकेंट एक्स को क्या लिखा जा सकता है? सीकेंट एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स। सीकेंट एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस। और cos 0 कहां पे होगा? y एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, r में से y एक्सिस वाले एंगल माइनस कर देंगे। ये ऑल एंगल्स लाइज ऑन y एक्सिस, तो ये माइनस कर देगा। ये एंगल वो है जो लाइज ऑन y एक्सिस, पूरे एंगल कंप्लीट एंगल्स हैं जितने बनेंगे सारे के सारे आगे। और ये एंगल्स माइनस क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे cos 0 होता है, और cos 0 होगा तो 1 बाई cos नॉट डिफाइंड, और 1 बाई cos क्या होता है? सीकेंट इज नॉट डिफाइंड। तीन वैल्यूज पे डिफाइन नहीं होता। और इसकी जो है रेंज, जो हमारे पास रेंज आएगी वो आएगी r माइनस माइनस 1 टू, ये हमारे पास आएगी। ये क्यों नहीं आती -1 के बीच में? क्योंकि कारण ये है कि cos जो सीकेंट जो है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। cos की जो वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकल कर देती है क्या आती है? सीकेंट की। तो जो वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगी, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि जो वैल्यू आप देख सकते हैं घर जाके कि -1 और 1, ये वैल्यूज कोई भी आप लेंगे, इसके अंदर 0 और इसके अंदर -हाफ, ये वैल्यूज आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू लेते हैं और इसका रेसिप्रोकल करते हैं आप, रेसिप्रोकल, तो कोई भी वैल्यू इसकी -1 और 1 के बीच में यू टेक एनी वैल्यू एंड रेसिप्रोकल देम, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वी गेट न्यू नंबर। न्यू नंबर नॉट बिलोंग टू -1 एंड 1, इसके बीच में नहीं आएगा, या तो -1 से लेस आएगा या 1 से ग्रेटर आएगा। आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। तो इसलिए जो है इसकी रेंज -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, बाकी कोई भी आ सकती है। और इसके बाद लास्ट फार्मूला है कोसिकेंट
एक्स। कोसिकेंट जो है 1 साइन होता है और साइन एक्स एक्सिस के ऊपर 0 होता है, तो एक्स एक्सिस वाले एंगल इसमें से माइनस करेंगे हम, x इक्वल टू एन पाई एन बिलोंग टू जेड, और रेंज यही आएगी -1 to 1, वही रीजन हो जाएगा क्योंकि इसकी रेंज भी -1 to 1 है, और यू टेक एनी नंबर लाइंग बिटवीन -1 and 1 एंड रेसिप्रोकल देम, तो न्यू नंबर नॉट बिलोंग टू -1 and 1। तो ये क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज का मीनिंग क्या है, -1 भी इंक्लूड है यहाँ और 1 भी इंक्लूड है, ये ऊपर ब्रैकेट है, -1 and 1 आर एक्सक्लूडेड, ये इंक्लूड यहाँ नहीं है, सिर्फ बीच बीच के इंक्लूड है। ये आपने डोमेन रेंज आपने +1 में करना चाहिए था, किया होगा आपने। तो ये यहां से हमारी स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये इनकी डोमेन है और ये इनकी रेंज है। डोमेन का मीनिंग क्या है, एक्स की वैल्यू आप फंक्शन में पुट करेंगे तो जो फंक्शंस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो डोमेन और रेंज से हमारा जो है सिस्टम ये है। और ये आपने फॉर्मूला जो है याद करना है अच्छे ढंग से, और बाकी हम कल कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। थैंक यू वेरी मच।